जो भी अभी तक आपने कोई भी बात नहीं सुनी है, शिक्षक के लिए, बाबा साहब के लिए मिशन को लेकर के बातचीत कर रहा हूँ। 2 से 5 मिनट मुश्किल से बोलूंगा, कम टाइम मिल रहा है, लेकिन इस कम टाइम में मैं अपनी बात को रखने की पूरी कोशिश करूंगा। बाहर वाले बंदे ने सुनिए, अंदर वाले तो सुनिए। सब मेरे साथ एक साथ बोलना, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। हाथ खड़े करके बोल सकते हो, थोड़ा कष्ट कर सकते हो, क्योंकि देखो दोनों तरफ बाबा साहब की फोटो लगी है। मुझे आशा है बाहर वाले भी बाबा साहब के लिए तो जयकारा बजा सकते हैं। बोलिए जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा। हितकारी मां सदा को बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने मुझे इस मंच पर बोलने का मौका मिला। आपको बहुत बहुत दिल से धन्यवाद, और यहाँ पे सभी भाई बंधुओं को भी बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। मैं अपनी बात को रखना चाहूंगा। तारों को आज देखिएगा, हमारे 10 के 12 बच्चों को बहुत सम्मानित किया गया है, और इसी सम्मान से मुझे लगा है कि बहुत ही शानदार बच्चों ने मेरे प्राप्त की 90+ और उनके लिए मैं बात करूंगा। केवल शिक्षा पर बात करूंगा, जो बाबा साहब ने विषय दिया शिक्षा को लेकर, उस पर बातचीत करो, वो भी कम टाइम में, क्योंकि 5 मिनट मिला है, उसी में मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। लेकिन सुनिएगा ध्यान से, तारों को चमकने के लिए रात चाहिए। हमारे जो भी बच्चे आज के बैठे हैं, इन सबको तारे बोल रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। तारों को चमकने के लिए रात चाहिए, दीपक को जलने के लिए बात चाहिए, दीपक को जलने के लिए बात चाहिए। आज हमारे यहाँ नैनवाल हितकारी महासभा समिति द्वारा जो है बालकों का यहाँ पर वरिष्ठ सम्मान जो समारोह रखा गया है, इसके लिए आप सबकी जोरदार तालियों की बरसात चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने तालियां बजाई इसके लिए। मैं अपनी बात को शुरू करता हूँ बाबा साहब और भगवान बुद्ध को नमन करते हुए, और आपको बता देना चाहता हूँ कि बाबा साहब ने शिक्षा को लेकर के बातचीत की थी और कहा था, आज हम अगर यहाँ बैठे हैं, यहाँ खड़े हैं, आप सब यहाँ पर व्यवस्थित रूप से बातचीत कर पा रहे हैं, उनको संबोधित कर पाते हैं, यहाँ पर सम्मान बन गए, कलेक्टर और से बाबा साहब की देन है। अन्यथा ये अधिकार नहीं थे, हम वंचित थे और वंचित ही रहते अगर बाबा साहब इस दुनिया में नहीं होते। उनकी देन है। इसीलिए मैं कह सकता हूँ कि रुतबा तेरे सर को, रुतबा तेरे सर को, या रुतबा मेरे सर को तेरे संविधान से मिला है, रुतबा मेरे सर को तेरे संविधान से मिला है, औरों को जो मिला है मुकद्दर से मिला है, मुझे मुकद्दर भी तेरे संविधान से मिला। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। बहुत बड़े धन्यवाद। बाहर वाले भी मेरी बात को सुनिएगा, आप लोग धूप में बढ़िया जोर से बैठे हो, अच्छी बात है। आज मैं अपनी बात को शिक्षा को लेकर के बातचीत करूंगा। बाबा साहब ने 3 मंत्र दिए थे, उनको पुनरावृत्ति कर देता हूं सर। 3 मंत्र ये थे, शिक्षित बनिएगा, संगठित बनिएगा और संघर्ष कीजिएगा। मुझे याद है, आपको भी याद है कि नहीं? तो हम सब यहाँ जो विषय को लेकर के हुए हैं, उसी में एक चौथा मंत्र आज मेरे तो चलेगा। अरे हाँ या ना? तो शिक्षित बनिएगा, संगठित बनिएगा, संघर्ष कीजिएगा और पाखंडवाद को खत्म कर दीजिएगा। अब मैं आपसे कहना चाहता हूँ, बाबा साहब का मंत्र दिया था शिक्षा को लेकर के, मैं एक ही चीज पर बात करूंगा, केवल और शिक्षा। 10वीं के बाद बच्चे, मैं यहाँ कोचिंग चलाता हूँ, जिसमें आप जितने लोग बैठे हैं उससे ज्यादा मेरे स्टूडेंट बैठते क्लास में। टोटल लोग कम से 500 से 1000 स्टूडेंट बैठते क्लास में। ये सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ समाज के बीच आकर के यहाँ मुझे आपको बोलने का, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, अच्छी बात है। ऑनलाइन में भी लगभग 2 लाख से ज्यादा स्टूडेंट पढ़ते हैं, आप सर्च करके देखिए सुबह से ऑनलाइन क्लास से नाम से। और मैं चाहता हूँ कि हमारे जो 10वीं 12वीं के बच्चे हैं, उनके भविष्य के लिए कुछ ऐसी योजना बनाकर दे दो आपको, जिससे हमारी समाज के बच्चों का भला हो सके। क्योंकि मैंने देखे हैं बच्चों के 90% नंबर, 95 नंबर, मैं गर्वान्वित हूँ ऐसे बच्चे जिन्होंने 98% तक अंक प्राप्त किए हैं, और ऐसे बच्चों को हम गाइड नहीं कर पा रहे हैं, हम कहीं ना पिछड़ रहे हैं। तो ये वंचित बच्चों के लिए इनके अंदर अपार क्षमता है, केवल कमी है तो गाइडेंस की कमी है। मैं गाइडेंस बोल रहा हूँ, इनको अपनी क्षमताओं का ज्ञान करा दीजिएगा, इनको अपनी क्षमताओं का ज्ञान करा दीजिएगा। ये जो चाहोगे वो बन जाएंगे, क्योंकि आपको याद होगा हनुमान जी के पास अपार क्षमताएं थी, लेकिन वो जब लक्ष्मण मूर्छित हुए ना, तब क्या करे समझ में नहीं आ रहा था। तब जामुन जी ने एक बात बोली कि हनुमान जी जागो, तुम पहाड़ को उठा सकते हो और तुम जो है 7 समुद्र
जरूरत है, गाइडेंस करने वाले की जरूरत है और इनको जो है मोटिवेट करने वाले की जरूरत है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ हमारे बच्चों को शिक्षा की ओर आगे बढ़ाइए और मोटिवेट करके वहां ले जाइए जहाँ जाना चाहते हैं इंडिकेटर प्राप्त करके, क्योंकि इनका लक्ष्य है कांस्टेबल, पटवारी, ग्राम सेवक, शिक्षक, फर्स्ट ग्रेड, लेवल 1, ग्रुप डी, ग्रुप सी, यहाँ के लिए नहीं बने 98 वाले। इनको यूपीएससी क्रैक करने के लिए दीजिएगा और इनको यूपीएससी के लिए गाइड कर दीजिएगा। यूपीएससी में अगर ये आईएएस बनेंगे, आईपीएस बनेंगे, आईआरएस बनेंगे, आईएफएस बनेंगे तो कलेक्टर भी बनेंगे। हमारे देश का, हमारे संविधान का और हमारे समाज का भी नाम रोशन करके बहुत आगे जाएंगे। बात समझना, देखिएगा मैं रामदेव राय में मेरी नौकरी लगी सर, बात को समझिएगा सर, टाइम दे दूं चलेगा? ठीक है, देखिएगा मैं 5 मिनट देर में सर नोट टाइम बढ़ा दे, धन्यवाद सर। रामदेव राय में मेरी नौकरी लगी थी रेलवे में, तब मैं यहां से हमारे समाज के हजारों बच्चे जाते थे, स्टेशन पर देखता था मैं, युवा साथी थे और कई युवा जो है नंगे पैर जाते थे, कई 4 दिन से, कोई 8 दिन से, कोई 15 दिन से, कोई 1 महीने से, कोई 2 महीने से। मैं देखता था स्टेशन पर मिलता था तो कोई कहाँ राजस्थान से तो कोई मध्य प्रदेश से, और पूरे के पूरे राजस्थान के जो है हमारी समाज के बंदे वहाँ रामदेव और जोधपुर स्टेशन पर जरूर मुझे मिलते थे। और मैं यही पूछता था कि क्या करेगा, डिप्लोमा करेगा, डिग्री करेगी, बीए करेगा, एमए करेगा, पर वो सारे के सारे बंदे जाकर के वहां जब पहुंच जाते थे और मुझे दुख इस बात का होता है, मुझे दुख इस बात का होता कि वहां से जब बंदा 15 दिन, 20 दिन और लगातार खाते पीते थे, लगातार जो रास्ते में मिल जाते थे चलते रहते थे, 4 घंटे 5 घंटे सोते थे और लगातार चलते रहते थे। मैं उन बच्चों से, हमारे समाज के बच्चे जो युवा साथी हैं उनसे कहना चाहता हूँ, जिसके 90%, 80%, 85% या 10वीं बार में कम परसेंट है, तब भी बहुत सारी सरकारी नौकरियां हैं जिनके लिए आप कांस्टेबल, पटवारी, शिक्षक, फर्स्ट ग्रेड, लेवल 1, लेवल 2, ग्रुप डी से लेकर ग्रुप ए तक आप हो सकते हो। परंतु क्या है, मंदिर पे जाइए मॉस्टर में मैं भी बाबा साहब का परम भगत हूँ, ऐसा नहीं है, लेकिन यूं कहना चाहता हूँ क्योंकि बाबा रामदेव जी वहां से देखते हुए आपसे मन ही मन मुस्कुराते हुए कहते हैं कि बेटा यह हमारे से ज्यादा जरूरत तेरी तो युवा है तो बंद कमरे में बैठ करके लाइब्रेरी ज्वाइन करके ऑनलाइन या ऑफलाइन जैसे भी है सेल्फ स्टडी कर। 10 घंटे जब यहाँ चल करके आने को दिए हैं, 12 घंटे जब यहाँ चल कर आने दिए हैं, नंगे पैर घुटना के बल आया है तू, जैसे भी आया है इतनी मेहनत तो अपने आप के लिए कर ले। तो मेरे तेरे बंद कमरे में मैं तुम्हें आऊंगा और दर्शन करके जाऊंगा कि बोल बेटा तेरी क्या इच्छा है, कि कांस्टेबल बनना, कि तथास्तु, कि पटवारी बनना, कि तथास्तु, कि ग्राम सेवक बनना, कि तथास्तु, कि शिक्षक बनना, तथास्तु, कि डॉक्टर बनना, कि तथास्तु, कि इंजीनियर बनना, कि तथास्तु, कि कलेक्टर बनना, कि ले बेटा मेरा आशीर्वाद देखो, क्योंकि मैंने तो डाली को भी दिया है, सुरला को भी दिया है और तेरे को भी पर्चा नहीं देता हूँ, जा तुम भी कलेक्टर बन जा। इसलिए भगवान ये चाहता है कि तुम बंद कमरे में बैठ के पढ़ाई क्या, और मुझे याद है भगवान ने एक चीज कहना चाहता आपसे कि खुद ही को कर इतना बुलंद कि खुदा खुद आकर पूछे कि बोल बंदे तेरी रजा क्या है, तू क्या बनना चाहता है, डॉक्टर बनना चाहता है कि डॉक्टर बनना चाहता है? हाँ ठीक है, थोड़ा समय की बात देता तो मैं आपको बता देता हूं कि अभी हाल में मैंने एक बुक लॉन्च की है, उस बुक के लिए बोलने आए, वही बात बोल रहा हूं। बुक में 10वीं 12वीं बीए और एमए के बाद बच्चे क्या करें उसके लिए मैं मोटिवेट कर रहा हूं। उसमें स्कॉलरशिप का भी प्रावधान रखा है। अगर आप गरीब हो तो परेशान हो, सरकार से लोन ले सकते हो और उसके 10% आगे जाकर वो कर चुका सकते हो विदाउट ब्याज के मिलता। लेकिन हमें उसका ज्ञान नहीं है, वो है केरल गाइडलाइन जो कि अभी हाल में अगर मुझे पूर्ण में भर्ती होती इसका पता होता कि हमारे समाज का जो है प्रोग्राम है, या मुझे पहले कहा होता तो मैं गारंटी आज 500 लोगों को भी देकर जाता, जिससे इन बच्चों का इनके भला होता। लेकिन नहीं कर पा रहा हूँ, कोई बात नहीं, आप बच्चे निराश मत होइएगा, कोचिंग अपनी करके सपना नहीं। अगर हमारी समाज के बच्चे यहाँ से आते हैं, बोलते हैं कि मेरे पास समाज के बच्चे आए हैं, तो आप कोटा में ऑफलाइन या ऑनलाइन आकर के निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कर सकते हो। मेरी
टारगेट लेता हूँ, उन बच्चों को एकदम अगर मैं निःशुल्क दे दूं, हमारे समाज का तो कोई नुकसान हो जाएगा क्या? और हमारा बच्चे पढ़ के अगर बराबर आ जाएगा तो कोई दिक्कत हो जाएगी क्या? क्या मैं बीपीएल में चल जाऊंगा क्या? हमारे समाज के बीच से घमासा है, ऐसे डॉक्टर से इंजीनियर से डॉक्टर है, बड़े बड़े अधिकारी है, क्या वो भी हमारे समाज के भलाई के लिए, इन बच्चों के लिए कहीं कहीं अच्छा कार्य करते तो कोई नुकसान होगा क्या? मुझे बताइए कोई नुकसान होगा क्या? तो इसलिए चलिए व्यक्तिगत बात को खत्म कर देता हूँ, विराम करता हूँ, समय की बात देता, इसलिए मैं याद करता हूँ बाबा साहब को वचन बोलते हुए अपनी बात को विराम करूंगा, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ये है कि 26 जनवरी 1950 बाबा साहब ने संविधान लिखा और उसको जो वास्तविक रूप देने के बाद में जब लागू हुआ तो बाबा साहब संविधान लिख करके जब संसद से बाहर निकल रहे थे तो उन्होंने एक ही शब्द बोला था। वहां से बड़े कुछ बोलते तो आचार्य त्रिपाठी जी ने बोला कि भैया आप बड़े कुछ के साथ मूड में हो, कहाँ जरूर हूँ, उसका कारण क्यों?